ये जो इस्लामाबाद मेमोरेंडम है, इस पे अमल दरामद के लिए ज़रूरी है कि लिबनान में अमन कायम हो। लिबनान में अमन कैसे कायम होगा कि इज़राइल की फ़ौज साउथ लिबनान से वापस जाए और उसके बाद लिबनान की हुकूमत और अमेरिका और इज़राइल ये कहते हैं कि जनाब हिज़्बुल्लाह को डिसआर्म किया जाए। तो ये एक बहुत मुश्किल काम है। जब एग्रीमेंट हुआ इज़राइल और लिबनान के दरमियान, जो कि मेरे ख्याल से नाकाबिल अमल एग्रीमेंट है, तो उसको ईरान ने मुस्तरद कर दिया, उसको हिज़्बुल्लाह ने भी मुस्तरद कर दिया और उसके ख़िलाफ़ हिज़्बुल्लाह ने बैरूत की सड़कों पर मुज़ाहरे भी किए। तो अब सवाल ये है कि इस्लामाबाद मेमोरेंडम जो है उस पर अमल दरामद का कोई तरीका है? तो तरीका ये है कि इसमें सबसे पहले तो जो लिबनान की हुकूमत है वो ये कहती है जनाब कि इस्लामाबाद मेमोरेंडम का जो आर्टिकल 1 है उसमें लिबनान का 2 दफ़ा आपने जिक्र तो कर दिया, लेकिन इन मुज़ाकरात में आपने कतर को, सऊदी अरब को, बाकी ममालिक को शामिल किया, हमें आपने शामिल नहीं किया। तो इसके लिए लिबनान की जो हुकूमत है उसको अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात में शामिल करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे अमेरिका कह सकता है जी कि हमने तो इज़राइल और लिबनान के दरमियान एग्रीमेंट करवा दिया है, लेकिन वो तो हमें नाकाबिल अमल लग रहा है क्योंकि उसको ईरान ने मुस्तरद कर दिया है। तो ईरान जो है वो इस्लामाबाद मेमोरेंडम का हिस्सा है और हिज़्बुल्लाह को खुल्लम खुल्ला सपोर्ट भी कर रहा है। तो अगर कोई रास्ता निकालना है तो फिर आपको कोशिश करनी होगी कि जो लिबनान की जो हुकूमत है, जो कि इस वक्त इज़राइल के साथ एक एग्रीमेंट कर चुकी है वाशिंगटन में, लिबनान की हुकूमत को रिप्रेजेंटेशन दी जाए और उसमें हिज़्बुल्लाह को भी ऑन बोर्ड लिया जाए और जो इस्लामाबाद मुज़ाकरात हैं उसका इनको हिस्सा बनाया जाए। ये दूसरा जो एक अहम मामला है वो ये है कि इसमें यूनाइटेड नेशंस कहीं नज़र नहीं आ रही, जबकि लिबनान जो है वहाँ पर यूनाइटेड नेशंस के जो पीस कीपर्स हैं 7,500, 47 ममालिक के 7,500 ट्रूप्स मौजूद हैं। इसको कहते हैं यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स फॉर लिबनान, UNIFL। तो 47 ममालिक के 7,500 ट्रूप्स जो हैं वो साउथ लिबनान में डिप्लॉयड हैं और ये जो UN ट्रूप्स हैं इन पर इज़राइल ने भी 2 दफ़ा हमला किया है और हिज़्बुल्लाह ने भी 2 दफ़ा हमला किया है। ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ये मुझे वहाँ पे जो यूनाइटेड नेशंस के हुकाम हैं उन्होंने ये बात बताई है कि यहाँ पे जो UN पीस ट्रूप्स हैं उस पर इज़राइल भी हमला करता है, हिज़्बुल्लाह भी हमला करती है और इन दोनों ने 2-2 हमले किए हैं और इनकी अलग-अलग इंक्वायरीज चल रही हैं। और इसमें इज़राइल ने जो हमले किए उसमें कुछ जो UN ट्रूप्स हैं वो अपनी जान से भी गए और उसकी इंक्वायरीज चल रही हैं। तो UN को भी इन मुज़ाकरात में शामिल करने की ज़रूरत है क्योंकि जो इस्लामाबाद मेमोरेंडम है उसका जो आखिरी नुक्ता है वो ये है कि UN सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो इसकी तस्दीक करेगी इस पूरे मामले की। और इसमें सऊदी अरब का किरदार बड़ा अहम है क्योंकि जो मुआहिदा ताइफ है, ताइफ एग्रीमेंट है 1989 का, वो सऊदी अरब में हुआ था और उसी मुआहिदे के तहत जो मुख्तलिफ आर्म्ड मिलिशियाज थी उनको डिसआर्म किया गया था लिबनान में। तो अगर उस मुआहिदा ताइफ को ही दोबारा डिस्कस किया जाए और उसमें ईरान और सऊदी अरब दोनों ऑन बोर्ड थे तो उसके तहत हिज़्बुल्लाह को भी डिसआर्म किया जा सकता है या इस पर बातचीत हो सकती है। अगर आप समझेंगे जी इज़राइल और लिबनानी हुकूमत के दरमियान एक मुआहिदे से हिज़्बुल्लाह डिसआर्म हो जाएगी, ये नामुमकिन है, ये बहुत बहुत मुश्किल है। हाँ, ताइफ एग्रीमेंट के ज़रिए आप हिज़्बुल्लाह को डिसआर्म करने की बात शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको यूनाइटेड नेशंस को शामिल करना पड़ेगा क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ताइफ एग्रीमेंट में भी शामिल थी और उसमें आपको फिर सऊदी अरब को भी शामिल करना पड़ेगा और उसके लिए ज़रूरी है कि साउथ लिबनान से इज़राइल की फ़ौज को भी निकाला जाए और एंड में सिर्फ फिर हिज़्बुल्लाह जो है डिसआर्म नहीं होगी, फिर उसमें अमल मलेशिया भी डिसआर्म होगी, फिर अल फजर ब्रिगेड भी डिसआर्म होगा। तो फिर ये जो सारे जो मलेशियाज़ हैं, 3-4 मलेशियाज़ हैं, तो इनके जो हज़ारों फाइटर्स हैं वो किधर जाएंगे? तो इनको फिर आपको लिबनान की फ़ौज में एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, इनको लिबनान की फ़ौज का हिस्सा बनाना पड़ेगा और जब ये लिबनान की फ़ौज में शामिल हो जाएंगे तो फिर लिबनान की फ़ौज में तमाम स्कूल ऑफ थॉट्स की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी
और पिछले दिनों लेबनान की फ़ौज के जो सरबराह हैं उन्होंने पाकिस्तान का दौरा भी किया, तो लेबनान की फ़ौज जो है उसको पाकिस्तान से ट्रेनिंग भी मिल सकती है।